किसी राज्य में एक धनी राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिया, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसका घमंड भी राज्य में बहुत मशहूर था। प्रिया को लगता था कि वो सबसे सुंदर और अलग है। प्रिया सोचती थी, मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे बुद्धिमान राजकुमारी हूँ। कोई भी मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। अपने घमंड के कारण वो किसी की बात नहीं सुनती थी और ना ही किसी का सम्मान करती थी। सभी को अपने से छोटा समझती थी। महल के नौकर चाकर, उसके शिक्षक, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन राजा ने उसे प्यार से समझाया, बेटे, सुंदरता और ज्ञान के साथ विनम्रता भी जरूरी है। बिना विनम्रता के कोई भी महान नहीं हो सकता। लेकिन प्रिया ने कहा, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ। राजा ने सोचा कि मैं राजकुमारी का विवाह करा देता हूँ। शादी होने के बाद राजकुमारी का व्यवहार सही हो जाएगा। राजा ने कई राजकुमारों को प्रिया से मिलवाया, लेकिन प्रिया ने सबको ठुकरा दिया। किसी को मोटा कह दिया तो किसी को छोटा कहा। राजकुमारी प्रिया ने कहा, मुझे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं है, इनमें से कोई मेरे लायक नहीं है। राजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और राजा को अब प्रिया की चिंता होने लगी थी। राजमहल के सभी लोग प्रिया से डरते थे और गांव वाले भी उससे दूर रहते थे। उसका घमंड उसे अकेला कर रहा था, लेकिन वो इसे महसूस नहीं कर पा रही थी। पड़ोस के राज्य में एक राजकुमार रहता था, जिसका नाम था विशाल वर्मा। उसने प्रिया की कहानी सुनी और राजा को दुखी देखकर उसने सोचा, प्रिया का घमंड ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए राजकुमारी को सबक सिखाना जरूरी है। विशाल ने अपने राजसी वस्त्र छोड़ दिए और भिखारी का वेश बनाकर महल के बाहर भीख मांगने लगा। वह जानता था कि प्रिया के घमंड को तोड़ने का यही सही तरीका है। एक दिन प्रिया महल के बाहर टहल रही थी। तभी उसकी नज़र भीख मांगते एक भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विशाल वर्मा था। प्रिया ने जैसे ही उस भिखारी को देखा तो तिरस्कार से कहा, तुम जैसे भिखारी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो केवल राजकुमार और राजकुमारी आते हैं। विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजकुमारी मैं भिखारी हूँ, लेकिन मेरा दिल राजा से बड़ा है। प्रिया को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा, ये भिखारी कुछ अलग है, शायद मैं उसे नज़रअंदाज ना करूं। विशाल ने कहा, राजकुमारी, असली महानता धन और पद से नहीं आती, बल्कि दिल की विनम्रता से आती है। इतना सुनते ही प्रिया ने कहा, तुम भिखारी हो, तुम्हें क्या पता महानता क्या होती है? विशाल ने धैर्य से जवाब दिया, राजकुमारी, जो दूसरों का सम्मान करता है वही असली राजा होता है। अब विशाल रोज महल के बाहर आता और प्रिया से बातें करता। वह धीरे धीरे प्रिया के घमंड को चुनौती देने लगा। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे प्रिया अनजाने में सुनने लगी। एक दिन प्रिया ने कहा, मैंने कभी किसी को अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे दिल को छू गई। लेकिन मैं डरती हूँ। विशाल ने प्यार से कहा, डरो मत राजकुमारी, कहो क्या कहना चाहती हो? प्रिया ने पहली बार अपने दिल की बात किसी से कही थी। प्रिया खुश थी कि उसे कोई समझ सकता है। दिन बीतते गए और प्रिया ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों की मदद करनी शुरू की और अब उसका व्यवहार भी विनम्र हो चुका था। एक दिन प्रिया ने विशाल से कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। मुझे अपने आप में बहुत घमंड था। मुझे नहीं पता कि कैसे। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ दिल बड़ा करो और दूसरों को अपने जैसा समझो, यही असली विनम्रता है। प्रिया ने विशाल को अपनी असली पहचान बताने के लिए कहा। तब विशाल ने अपनी राजसी पहचान प्रिया को बताई। राजा ने दोनों की शादी की घोषणा की और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रिया और विशाल अब दोनों खुश थे और दोनों मिलकर राज्य की सेवा करते थे। प्रिया का घमंड अब टूट चुका था और उसने सच्चे प्यार और विनम्रता की कीमत समझी। उनकी शादी राज्य के लिए एक नई शुरुआत थी, जहां सबने सीखा कि असली महानता दिल की सच्चाई में होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विनम्रता और दूसरों का सम्मान असली महानता है। प्यार और समझदारी से हर दिल जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।